हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन व्लॉग। आपका एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ 2024 के। तो न्यू ईयर मीन्स अनदर चांस इन लाइफ। कल एक नए सुबह के साथ नए साल का आगाज़ होगा। अनदर ईयर टू लीव, अनदर ईयर where you are blessed with your loved ones. I would like to express my gratitude for the past year 2023. 2023 ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ चीज़ें छूटने का गम और कुछ नया अचीव करने की खुशी। 23 से हमें बहुत अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते रहे और ये पूरे साल भर चलता रहा, पर हमें क्या लेकर 2024 में एंटर करना है ये हमारे हाथ में है। That we have to set our new goal, new beginning, new hope and new expectations, मगर दूसरों से नहीं, खुद से। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। साल की आखिरी शाम में अगली नई सुबह तक का सफ़र मेरा कैसा रहा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ ग्लिम्स मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। हमारे अपार्टमेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये साल का एक और दिन बहुत खूबसूरत होता है जहाँ पर हम सब एक साथ मिलकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। इस साल मैंने भी अपने बच्चों के कहने पर यहाँ पर एक फूड स्टॉल लगाया था और ये इतना मज़ेदार था, इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। मतलब कि मेरे स्टॉल पर इतना भीड़, इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों का रिस्पॉन्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्टॉल पर सामान बेचने से ज़्यादा लोगों के चेहरे की जो खुशी थी, मेरे दोस्तों की जो खुशी थी, वो देखते ही बनती थी। हर एक के चेहरे पर वही स्माइल कि, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने हाथ से बनाकर किसी को कुछ खिला पा रही हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं था। मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी को जो लोग, बच्चे सभी एंजॉय कर रहे थे, इसे देखकर तो मैं न जाने कैसे गदगद हो रही थी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब इसका जो सारा का सारा श्रेय है वो पूरा मेरे बड़े बेटे सुजॉय, मेरे हस्बैंड, मैं और अर्नव, हम लोग तो थे ही, और इन सबको जाता है क्योंकि ये लोग दोनों तो यहाँ थे नहीं और ये न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए ये लोग स्पेशली आए थे और अचानक ही एक दिन में ये सब प्लान बना और हमें किस तरह से ये सब एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ सुजॉय का ही प्लान था। अब सबसे ज़रूरी चीज़ थी टास्क को ऑर्गेनाइज और प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या था ना कि सबसे पहले एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये चॉइस किया कि हमें रेसिपी क्या बनानी है और जो कि सभी एज ग्रुप को इक्वली पसंद आए, जो कि कम चीज़ों में बने और कम समय में, और सबसे बड़ी बात है हमारे बजट में भी बनकर वो तैयार हो जाए। और हमने डिसाइड किया क्योंकि सीजनेबल वेजीज़ की भरमार है, इसलिए सब्जियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही सही लगा। वेजिटेबल कटलेट, हेल्दी एंड टेस्टी। इसके बाद सेकंड नंबर पर था स्टॉल का प्रेजेंटेशन। ये तो बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस पूरे इवेंट में हमारी कोशिश यही थी कि हर एस्पेक्ट से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, वेदर इट इज़ क्वालिटी ऑफ फूड, प्रेजेंटेशन, मनी ट्रांजैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी चीज़ों को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए घर पर ही हमने एक इमेजिनरी छोटा सा मॉक ड्रिल किया और इट वॉज़ रियली एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सारे हम इतने एनर्जाइज्ड और इतने एक्साइटेड थे और मैंने सभी को छोटे छोटे कामों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं और मेरे हस्बैंड हम वेजीज़ को चॉप करने में लगे थे। सुजॉय और अर्नव को स्टॉल डेकोरेशन ही करना था क्योंकि ये सारी चीज़ें उनका ही आइडिया था, तो दोनों बच्चे उसमें ही लगे थे। मैं और हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी जो सब्जियां हमें हाथ से चॉप करनी थी, इन सभी चीज़ों को हमने चॉप किया। और धनिया पत्ती मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है काटना है, तो वो मैंने मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया था। कम से कम आधा किलो से ऊपर धनिया पत्ती हमने काटा, छीला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटर, गाजर, जितने भी सीज़न की सभी प्रकार की सब्जियाँ जो है वो हमने मार्केट में चुन चुन कर सभी सब्जियों को हम ले आए थे। और आज मेरा किचन पूरा सब्जियों से भरा पड़ा है। कम से कम हर सब्जियों को मैंने 1.5 किलो करके ही ख़रीदा था ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉल में किसी भी तरीके से कोई भी आइटम जो है वो कम ना पड़ जाए। तो यहाँ पर हमने ब्रेड भी खरीदा है क्योंकि मैं बनाने वाली थी वेज कटलेट, और यहाँ पर मैं 2 प्रकार का कटलेट बना रही हूँ जिसमें कि मैं कच्चे केले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और एक कटलेट ऐसा बना था जिसमें कि मैंने आलू का और गाजर, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया था। और हमारे कुछ जैन भाई हैं, हमारे कुछ जैन परिचित हैं, जिनकी वजह से मैंने ये सभी चीज़ों को अवॉइड किया और सिर्फ कच्चे केले से ही मैंने कटलेट तैयार किया था।
तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें ज़रूरत थी उन चीज़ों को हमने बहुत सारा एक साथ सबसे पहले तैयार करके रख लिया। आलू बॉईल किया और आप देख रहे हैं मटर भी छिलना हो चुका है और साथ में हमने कच्चे केले को भी बॉईल करके अलग रख लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि चॉपर में डालकर जितनी हो सके सब्जियों को बारीक बारीक हम काट लेंगे। और आज का हमारा जो पूरा का पूरा गेम चेंजर था वो था मेरा फूड प्रोसेसर। आज यही सोच रही थी कि आज अगर ये फूड प्रोसेसर नहीं होता तो इतनी सारी सब्जियों को बारीक काटना मेरे बस की तो बात बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर हमने गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी और इन सभी चीज़ों को मैंने क्या किया ना कि सब कुछ मैंने फूड प्रोसेसर में ही काट कर बारीक बारीक रख दिया था। इसके साथ ही घड़ी की सुइयां भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और मुझे बीच बीच में यही डर लग रहा था कि मैंने इतना बड़ा टास्क जो हाथ में लिया है मैं इसे कंप्लीट कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन इसे ही कहते हैं परिवार का सपोर्ट और प्यार। सभी ने मिलकर मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सारा दिन मेरे साथ बच्चे और मेरे हस्बैंड लगे रहे पूरा तैयारी करने में, काटने से लेकर बनाने तक और तलने तक और नीचे जाकर सर्व करने तक। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने हर सब्जियों को कम से कम 1 से 1.5 किलो तक हम खरीद कर लेकर आए थे इसकी पिछली वाली शाम। और आने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि किस क्वांटिटी में क्या क्या बनेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर सिर्फ काम इतना ही बाकी रह गया था कि इन सभी सब्जियों को हमें असेंबल करना था। और कटलेट्स में थोड़ी सी क्रंची टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही थी मूंगफली को। मूंगफली के हल्के से छिलके निकाल कर मैं इसे भी कटलेट में मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्टीम भी कर लिया है, मटर वगैरह अच्छे से स्टीम हो गई है। अब इन सभी को ठंडा होते ही बस हम इसे असेंबल करेंगे। जैन कटलेट जो मैंने बनाया था उसमें मटर और बाकी सभी सब्जियों को ऐड किया था, सिवाय जो बीट रूट, गाजर, अदरक और आलू छोड़कर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से ये कटलेट तैयार किया था। तो अब बारी आती है यहाँ पर असेंबल करने की। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि वक्त धीरे धीरे इतना तेज़ी से बढ़ रहा था कि हमें बिल्कुल भी और कुछ एक्स्ट्रा शूटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पर बहुत कुछ छूट गया है जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर मेरा बहुत मन था कि मैं आपको दिखाऊं। इतने ह्यूज क्वांटिटी में सारे पूरे हॉल में मेरा कटलेट का मसाला, सब्जियां और हमने जो जिस तरह से बच्चों ने और हमने मिलकर वो कटलेट का शेप बनाया था ना, कम से कम कितना क्वांटिटी हो गई मैं आपको क्या बताऊं। इतने सारे कटलेट बनाकर हमने पूरे रूम में रखा था और मुझे लग रहा था कि काश मैं इसका एक फ़ोटो एटलीस्ट निकाल पाती, लेकिन वो वक्त इतना बिजी था कि उस वक्त हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और शाम होते ही हम पहुंच गए अपने स्टॉल पे। ही देखते रात के 12 बज गए और हम आ गए 2024 में, यानी कि 2024 का वेलकम सभी ने नाच कर गाकर बहुत खुशियों से किया। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, सबको एक साथ खुश करना बहुत मुश्किल है, कुछ और कोई तो छूट ही जाता है। दूसरों की चापलूसी करके उन्हें खुश करने से बेहतर यही होगा कि हम अपने ऊपर इनर वर्क करें और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू को बढ़ाएं। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग ऑटोमेटिक हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो नए साल में खुद को चार्ज करने के लिए दिन में 10 बार खुद से कहें, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिजर्व हैप्पीनेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव एंड मेनी मोर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।